वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी में कंसोलिडेशन था, और अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी उतना बुलिश नहीं दिख रहा है जितना कि यहाँ पर हम निफ्टी में पैटर्न देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाता है तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और अगर हम इस लेवल से हम देखेंगे तो सिर्फ अराउंड 25 पॉइंट्स का है ब्रेकआउट आने पर। तो चलिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम पहले कुछ लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेवल होगा इस लेवल पर, और नीचे की तरफ लेवल होगा यहाँ पर, और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं निफ्टी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन होकर कंसोलिडेट किया और यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक डबल बॉटम बनाया था, और यहाँ पर ब्रेकआउट भी एक अच्छे खासे रेड कैंडल के साथ हुआ था, और तुरंत ही बायर्स ने इसे रिवर्स कर दिया था और अपने डेज हाई के पास क्लोजिंग भी दी है निफ्टी ने। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम है निफ्टी में, और कल की एक्सपायरी अच्छे से क्लोज होने वाली है। तो यहाँ पर बुलिश व्यू रहेगा। हम एंट्री लेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट आने पर, और यहाँ पर एक पुल बैक भी ले सकता है सपोर्ट के। और अगर हम नीचे की तरफ बात करेंगे तो इस जोन पर ब्रेकआउट आने पर हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, लेकिन कुछ कम क्वांटिटी में ही हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि ओवरऑल लुक बुलिश है निफ्टी का। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में उतना खास फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इनसाइड कैंडल पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पर चांसेस है कि बैंक निफ्टी कल के दिन भी साइडवेज हो और या फिर ट्रेंड करे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पर हम इसमें भी लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो ये रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स, और इस जोन्स को ब्रेकआउट आने पर ही हम ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी में तो अच्छा रहेगा, बाइंग सिनेरियो बन जाएगा और हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। अगर यही कहीं आसपास ओपन होता है तो हम पहला ट्रेड यहाँ तक का ले सकते हैं जो कि 270 पॉइंट्स का होगा, एक अच्छा ट्रेड होगा। और हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे, जो कि यहाँ पर जो कंसोलिडेट हुआ था यहीं पर मेंटेन करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस देख लेते हैं। तो यहाँ पर 100 पॉइंट्स है, इतना ज़्यादा स्टॉप लॉस हमें मेंटेन नहीं करना चाहिए। एक 60 या 70 पॉइंट्स तक का भी हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, या फिर गैप अप ओपन होता है तो डेज ओपनिंग पर भी हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट आ जाता है तो यहाँ पर एक गैप फिलिंग ट्रेड होगा। तो जैसा कि हमने कल भी मार्क किया था नीचे की तरफ यहीं पर होगा। और अगर हम बुलिश सिनेरियो देखेंगे तो इस लेवल के ब्रेकआउट आने पर ही हम ट्रेड लेंगे। तो चलिए अब हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। इस स्टॉक कल जैसा कि हमने प्लान किया था अच्छा खासा इसमें हमारा टारगेट हिट हो चुका था। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी हमारा टारगेट हिट हुआ था। चलिए आज हम आज के स्टॉक्स देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड। यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं अशोक लेलैंड में एक बुलिश पैटर्न हुआ था, और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया है अशोक लेलैंड डेली टाइम फ्रेम पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से रिवर्स भी हो चुका है मार्केट। तो यहाँ पर हम एक इस लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखेंगे किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने अपने डे ओपनिंग को भी यहाँ पर ब्रेकआउट किया था, यहाँ पर रीटेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर सेलर्स ने फिर से नीचे की तरफ ले गए थे और यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट आ चुका था। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा इसी लेवल पर जो कि 165 रुपीज़ का होगा, और टारगेट हम यहाँ तक का करेंगे जो कि 168 रुपीज़ का होगा। ड्रोन फिगर हम 168 लेंगे, और फिर हम इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं अशोक लेलैंड में। लेकिन यहाँ पर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हम वेट करेंगे इस जोन के ब्रेकआउट आने का, और यहाँ तक का हम टारगेट्स बुक कर सकते हैं। अगर यही कहीं आसपास ओपन होता है तो वेट करेंगे पुल बैक के लिए।
अगर मार्केट बहुत ही पॉजिटिव होगा और निफ्टी भी गैप अप ओपन होता है तो हम तुरंत ही बाई करेंगे और यहाँ पर ट्रेल करेंगे और यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं अशोक लेलैंड में। चलिए अब हम दूसरे स्टॉक पर चलते हैं जो कि है भारती एयरटेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयरटेल में यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं और थोड़ा जूम कर लेता हूँ भारती एयरटेल को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ खास मोमेंटम ही नहीं था, पूरा यहाँ पर साइडवेज था। तो यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक गैप भी है, तो यहाँ पर एक गैप फिलिंग ट्रेड होगा। पहला ट्रेड तो गैप फिलिंग, आप यहाँ तक का टारगेट्स बुक कर सकते हैं जो कि छोटी क्वांटिटी में लेंगे। और अगर इस लेवल्स को भी ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ तक का टारगेट्स बुक कर सकते हैं जो कि 884 का लेवल है। अगर हम इसे डायली टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपने ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है। यहाँ पर इसका पहला ऑल टाइम हाई था, इसे अच्छा सक्सेसफुल ब्रेक कर चुका है और यहाँ पर एक पुल बैक की तरह आया था और ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है एयरटेल में। तो इसमें अगर आप यहाँ पर मिस कर लेते हैं तो यहाँ पर आप मंथली पिवट्स या पिवट्स यूज़ कर डेली पिवट्स भी यूज़ कर आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस, अगर आप एंट्री यही कहीं पर लेंगे तो यहाँ पर प्लेस करेंगे स्टॉप लॉस को और विनर्स को रन करने के लिए दिएंगे। दूसरे स्टॉक पर चलते हैं जो कि है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने अपने हाई को ब्रेक किया था जो कि ऑल टाइम हाई था। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे ब्रेक किया, इसमें भी एक पुल बैक आया है, फिर से ऊपर की तरफ जाने के लिए गया लेकिन रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से आया और यहाँ पर सपोर्ट पाकर यहाँ पर फिर से ग्रीन कैंडल बनाई है। तो यहाँ तक का हम टारगेट्स बुक कर सकते हैं पावर ग्रिड में जो कि 2.62% का होगा और ओनली। तो इस तरह से हम कल के दिन ट्रेड करेंगे। तो ये था मार्केट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।